आप लोगों ने देखा था थर्ड चैप्टर अपने साइंस बुक का आप लोग पढ़ रहे थे। इसमें था पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स का क्या क्या यूजेस है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। आज हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स और भी अदर एनिमल्स है जिनका क्या यूजेस है और क्या इस्तेमाल होता है। जैसे है क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन हियर, काउ बफेलोज एंड गॉड्स गिव अस मिल्क, कर्ड, बटर, चीज, केक एंड मेनी स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। काउ से, बफेलो से, गॉड्स से हम लोग को क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, जिससे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। मिल्क से जो चीज़ें बनी होती है ना, जो भी चीज़ मिल्क से बना होता है, जैसे कि मिल्क से क्या क्या बना होता है, घी खाते हो आप, मिल्क से बना होता है, बटर, चीज़, क्रीम, ये सब क्या है, कर्ड, कर्ड मीन्स दही होता है ना, ये सब चीज़ें जो है वो मिल्क से बनाई जाती हैं, तो इसको मिल्क प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग को किससे मिलते हैं, एनिमल्स, एनिमल्स से ही मिलते हैं मिल्क, और उनसे ही बनता है। ठीक है। और क्या होता है, सम ऑफ बर्ड्स आर केप्ट फॉर देयर एग्स एंड मीट। और कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं ना जिनको एग्स के लिए, उनके अंडों के लिए और उनके मीट के लिए हम लोग रखते हैं घर में, या फिर शॉप में होते हैं, खरीद करके हम लोग उसको परचेज करके हम लोग खाते हैं। जैसे कि हेन का एग है, डक का एग है ना, हेन का मीट भी हम लोग खाते हैं। डक्स एंड हेन्स आर टेम फॉर देयर एग्स। और डक्स और हेन को टेम, पालतू भी बनाया जाता है, घर में पाला भी जाता है उनके एग्स के लिए। फीदर्स ऑफ बर्ड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पिलोज एंड क्विल्ट्स। और बर्ड्स के जो बहुत सारे बर्ड्स हैं ना, उनके पंखों को यूज किया जाता है पिलो में, तकिया में, गद्दे में, उसके उनके फीदर्स को यूज किया जाता है। पर को रुई के जैसे, कॉटन के जैसे यूज किया जाता है। क्या लिखा हुआ यहाँ फैक्ट जोन में, द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज लाइट इन वेट ड्यू टू हॉलो बोन्स, दिस हेल्प इट टू फ्लाई। बर्ड्स का जो बॉडी होता है ना वो लाइट होता है, हल्का होता है, इसी की वजह कर वो हवा में इजिली फ्लाई कर सकते हैं, उड़ उड़ सकते हैं। अगर हेवी होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, हेवी है ना, हम लोग का बोन्स क्या है, स्ट्रांग है, मजबूत है ना, आसानी से नहीं टूट सकता है, और हेवी है, तो इसलिए हम लोग एयर में उड़ नहीं सकते हैं। बोन्स, बर्ड्स का बोन्स होता है हॉलो होता है, एकदम खोखला होता है और लाइट होता है, हल्का होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से हवा में फ्लाई कर सकते हैं। बट कुछ बर्ड्स होते हैं हैवी होते हैं, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ नहीं सकते, जैसे कि ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच हेवी होते हैं, कीवी है, पेंगुइन है, ये सारे बर्ड्स बहुत हेवी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं और हेवी भी होते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पाते। ठीक है। सम इंसेक्ट्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। इंसेक्ट्स भी यूजफुल होते हैं ना, एनिमल्स तो यूजफुल होते ही है, इंसेक्ट्स भी यूजफुल होते हैं। जैसे इंसेक्ट में कौन से इंसेक्ट यूजफुल होता है, हनी, हनी बी। हनी बी से हम लोग को क्या मिलता है, हनी मिलता है, शहद मिलता है, जैसे कि वैक्स बी, मोम बी। और हनी बी का जो बी हाइव रहता है, छत्ता रहता है, उसके मोम, उसके छत्ते से मोम भी बनाया जाता है, वैक्स भी बनाया जाता है, और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो मेकअप के लिए यूज किए जाते हैं, वो सारी चीजें ही बनाई जाती है। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट है, हम लोग को और एनिमल से क्या मिलता है, शीप से। एक शीप होता है एनिमल, जिससे हम लोग को वूल मिलता है, ऊन मिलता है, ऊन मिलता है। जिस वूल से क्या होता है, जो हम लोग विंटर सीजन में जो कपड़े पहनते हैं, वो सारे कपड़े जो है वो कहाँ से बनाए जाते हैं, वूल से बनाए जाते हैं। ठीक है। और क्या होता है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। और एक और इंसेक्ट है सिल्क वर्म, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है, जिससे हम लोग को रेशमी कपड़ा बनाया जाता है, सिल्क का, रेशम का धागा बनाया जाता है, उससे रेशम के धागों को फिर आपस में बुन करके, वीव करके, उससे रेशमी कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारे एनिमल्स है जो हम लोग को कोई देते तो नहीं, बट बहुत सारे कामों में हेल्प करते हैं, जैसे कि एनिमल्स लाइक बुलक्स, ड्रॉ कार्ड्स, हॉर्सेस। एनिमल जैसे कि बुलक्स जो होते हैं ना, वो कार्ड्स को, बैलगाड़ी को खींचते हैं। हॉर्सेस को यूज किया जाता है राइडिंग के लिए, उस पर घोड़सवारी की जाती है। कैमल्स आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट। और डेजर्ट में तो कोई कार बस होता नहीं है, तो रेगिस्तान में चलने के लिए कैमल्स को लोग यूज करते हैं, कैमल्स की सवारी करते हैं, उसके पीठ पर बैठ कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि बालू में चलना बहुत हेवी होता है, मुश्किल होता है, इसलिए कैमल को शीप, डेजर्ट का शीप भी बोला जाता है। डंकीज आर यूज फॉर कैरिंग लोड्स। डंकीज को किसके लिए यूज किया जाता है, लोड कैरी करने के लिए।
बोझा ढोने के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सिन आर यूज फॉर प्लगिंग फील्ड्स, और ऑक्सिन को बैल को भी खेत जोतने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं ना, उनके डंग्स जो होते हैं, गोबर होते हैं, उनसे बहुत सारे एनिमल्स के डंग से मैन्यूर बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है, जो खेत में डालने के लिए काम आता है, जिससे फसल अच्छी होती है। द स्किन ऑफ एनिमल इज यूज इज इन The skin of some animal is made into leather. Leather is used for making bags, purses, belts and shoes. और बहुत सारे एनिमल्स का स्किन जो है उसको यूज़ किया जाता है लेदर, उनके लेदर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती, चमड़ा जो होता है ना उसका, उनका स्किन, उसको लेदर बोलते हैं। तो उससे बहुत सारे शूज़, बेल्ट, बैग, जैकेट, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, फिश भी यूज़फुल होती है, फिश भी हम लोग के लिए एक यूज़फुल सोर्स है। और क्या होता है, अर्थवर्म मेक द सॉइल रिच एंड सॉफ्ट, स्नेक वेनम इज यूज्ड इन मेडिसिन। और अर्थवर्म भी पता ही है हम लोग को, अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर तक रहते हैं और वो मिट्टी को है ना हमेशा कोड़ते रहते हैं, उसको अंदर से फर्टाइल बनाते रहते हैं और अपने वेस्ट से भी, ठीक है। और स्नेक का जो वेनम होता है ना, जहर होता है, उसको एज मेडिसिन, बताओ कितने सारे हम लोग जानते थे कि ये स्नेक के जहर से ना लोगों की डेथ हो जाती है, बट स्नेक का जो वेनम होता है ना, जहर होता है, पॉइजन, उससे मेडिसिन भी बनाया जाता है, जिसको हार्ट ट्रीटमेंट के लिए, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए मेडिसिन बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ड्रॉ इन द स्माइली फेस फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड कलर इट ग्रीन एंड ड्रॉ रेड फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्माइली बनाना आपको ग्रीन कलर से जो स्टेटमेंट करेक्ट है, और रेड कलर से स्माइली कंप्लीट करना है आपको जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। फीदर्स ऑफ सिल्क वॉर्म आर यूज्ड इन मेकिंग पिलोज। सिल्क वॉर्म के फीदर को यूज किया जाता है पिलो बनाने के लिए। नो, इट्स रॉन्ग है ना। तो ये आप क्या करेंगे, आप रेड से इसको स्माइली बना देंगे। काउ, बफेलो एंड गॉड गिव अस मिल्क, यस इट इज ट्रू, काउ, बफेलो और गॉड से हम लोग को मिल्क मिलता है। यहाँ पर ग्रीन से स्माइली बनाना है। फिश वेनम इज यूज्ड इन मेडिसिन, फिश वेनम को यूज किया जाता है मेडिसिन के लिए, नहीं स्नेक के वेनम को यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स, तो इसको भी हम लोग रेड से ही बनाएंगे, ठीक है। मैन्यूर इज मेड फ्रॉम डंग एंड यूरिन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स के डंग से, वेस्ट जो होते हैं उनसे ही मैन्यूर खाद बनाया जाता है। सो यस, ये इट इज करेक्ट, ये करेक्ट है। यहाँ हम लोग ग्रीन से स्माइली बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गिव अस मिल्क, इसमें से कौन सा एनिमल है जो हम लोग को मिल्क नहीं देता। तो आपको अच्छे से पता है, काव और गॉड जो है वो मिल्क देते हैं, और हेन से हम लोग को एग मिलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग, हेन, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल गिव अस मिल्क, इनमें से कौन सा एनिमल मिल्क देता है। तो गॉड से मिल्क मिलता है हम लोग को, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स गार्ड आवर हाउस, हमारे घर की देखभाल कौन करता है। तो डॉग करता है, तो डॉग पर टिक करेंगे, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज नॉट अ डोमेस्टिक एनिमल, इसमें से कौन सा एनिमल है जो डोमेस्टिक नहीं है। बियर तो वाइल्ड एनिमल्स है, कैमल तो डोमेस्टिक नहीं है ना। तो डोमेस्टिक एनिमल कौन है इसमें, हॉर्स है, हॉर्स से हम लोग हॉर्स राइडिंग मिलता है। नॉट, अच्छा सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डोमेस्टिक एनिमल, इनमें से कौन डोमेस्टिक एनिमल नहीं है ना। तो हॉर्स और कैमल तो डोमेस्टिक एनिमल है, क्योंकि कैमल से भी हम लोग राइडिंग करते हैं, शीप में यूज किया जाता है, हॉर्स पे भी हम लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं। बियर इज अ वाइल्ड एनिमल, है ना, बियर का कोई यूज नहीं है, बियर से हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। तो बियर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड नीचे डैश आर यूजफुल एज अ सोर्स ऑफ फूड। क्या होता है, क्या यूजफुल है फूड के सोर्स के लिए, खाने के जरिए के लिए। तो एनिमल्स है, एनिमल्स आर यूजफुल एज ए सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। डैश गिव अस एग एंड मीट, किससे हम लोग को एग एंड मीट मिलता है। तो हेन या डक भी आप लिख सकते हो, मगर हेन इज मोर सुटेबल, हेन ही आप लिखना है। हेन गिव अस एग्स एंड मीट। बुलक्स आर यूज टू डैश अवर फील्ड, बुलक्स को यूज किया जाता है खेत जोतने के लिए। तो प्लग, PLOUGH, प्लग होता है, प्लग मीन्स होता है खेत जोतना। द स्नेक वेनम इज यूज्ड इन मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पर मेडिसिन होगा 4 में। 5 में होगा डैश मेक द सॉइल रिच एंड सॉफ्ट,
मिट्टी को, सॉइल को सॉफ्ट और रिच, उसको अच्छा कौन बनाता है? तो अर्थवर्म बनाता है ना। तो अर्थवर्म लिखेंगे यहाँ पर, अर्थवर्म मेक द सॉइल रिच एंड सॉफ्ट। इसका क्वेश्चन आंसर जो है ये मैच द कॉलम है, ये वेरी इजी है, ये यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ, ये आप खुद से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द एनिमल दैट गिव अस, ये एनिमल्स का नाम बताना जो हम लोग को ये सारी चीज़ें देते हैं। तो ये क्वेश्चन मैच द कॉलम और ऑब्जेक्टिव तो आप बुक में कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन नंबर 3 आप कॉपी में कर लेना। सिल्क हम लोग को कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। हनी किससे मिलता है? हनी बी से मिलता है। वूल किससे मिलता है? शिप से मिलता है। एग हमको किससे मिलता है? डक या हेन, आप कोई भी लिख सकते हो। मीट किससे मिलता है? गॉड से, हेन से। तो आपको